नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मिराकुलस हर्ब जो मदद करेगी आपके सोराइसिस के पैचेस में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक 3 डे प्रोटोकॉल, एक 3 डेज रूटीन, जिससे कि आप नोटिस करेंगे अगर आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपके सोराइसिस के पैचेस में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारी मिरेकल हर्ब नीम के बारे में और कैसे हम इसे डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सोराइसिस के सिम्टम्स से रिलीफ पाने में। गाइस, नीम को आयुर्वेद में सर्व रोग निवारिणी कहा गया है क्योंकि इसके अंदर 3 टाइप की प्रॉपर्टीज एक साथ देखी गई हैं। वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ होने की वजह से इसे इतना इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है आयुर्वेद की ग्रंथों में। आइए बात करते हैं कि कैसे हम नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सोराइसिस में और कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपने सोराइसिस के पैचेस में रिलीफ पा सकते हैं। गाइस, नीम के अंदर मिलते हैं हमें 3 पावरफुल कंपाउंड्स, निम्बिन, निम्बिडिन एंड एजादिरेक्टिन, जो कि सूजन कम करते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। यही नहीं, इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से सोराइसिस के ऊपर एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस, यानी कि घाव के ऊपर दोबारा से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड थर्डली, इसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये मॉड्यूलेट कर सकता है। और हम सब जानते हैं कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे हमारी स्किन के सेल्स के मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। इसी रफ्तार की बढ़ने की वजह से पपड़ी बनती है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है और नीम के अंदर पाए जाते हैं यही इम्यूनोमॉड्यूलेटरी बेनिफिट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक 3 स्टेप या 3 डे प्रोटोकॉल, जिसको कि अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो आप पाएंगे कि आपके सोराइसिस के सिम्टम्स में, आपके सोराइसिस के फ्लेक्स में और पैचेस में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की। आज अगर हम डे 1 की बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम एक माइल्ड SLS फ्री, केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री वॉश से अपने सोराइसिस के पैचेस को ठीक तरीके से वॉश कर लें, अपनी स्किन को रेडी कर लें, क्योंकि अब हम उसके ऊपर नीम और नीम के द्वारा बनाए गए पेस्ट को लगाने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्किन एकदम साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, रिसेप्टिव होनी चाहिए हमारे अगले 3 दिन के प्रोटोकॉल के लिए। सबसे पहला हम काम करेंगे वो है नीम का पेस्ट बनाएंगे। गाइस, हम 2 चम्मच नीम का पाउडर लेंगे और उसे थोड़े से पानी में मिलाएंगे या फिर रोज़ वाटर में मिलाएंगे, जिससे कि हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को जिस हमने स्किन को क्लीन किया था उस एरिया के ऊपर लगाएंगे, अफेक्टेड सोराइसिस के पैचेस के ऊपर। ये जो हमने नीम पाउडर का घर में पेस्ट बनाया है इसको हम उन पैचेस के ऊपर लगाएंगे। थोड़ी देर के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप चाहें तो इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद एक टॉवल से इसको बहुत ही रफ तरीके से, पोंछे नहीं, हल्का सा बस आपको पैट ड्राई करना है। एंड लास्टली, आप एक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, बिकॉज हम सब जानते हैं कि सोराइसिस में स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समर्स में जहां हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, जहां पे हम नोटिस करते हैं कि हमारी स्किन इची हो जाती है, थोड़ी सी क्रैक्स पड़ जाते हैं, फ्लेकी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। तो जब हम नीम के पाउडर के पेस्ट को वॉश ऑफ कर लेते हैं जेंटली, तो ट्राई करें कि थोड़ा सा अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें। अब हम आते हैं गाइस डे 2 पे। डे 1 में हमने नीम का पेस्ट बनाया था। डे 2 पे हम नीम ऑयल की मसाज के बारे में बात करने वाले हैं। आप एक अच्छी कंपनी का नीम का तेल परचेज करें और उसे गर्म करें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना उसे गर्म करें और अपने सोराइसिस के पैचेस पे उस नीम के तेल की आप मालिश करना शुरू करें। 5 से 10 मिनट अच्छे से आप उसकी मालिश करें ताकि वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और चाहें तो उसे सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी स्किन के ऊपर लगे भी रहने दे सकते हैं, ताकि नीम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी हर्बल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके स्किन के अंदर, सोराइसिस के प्लाक्स के अंदर पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। राइट, आप चाहें तो पूरे दिन उसको एनवायरनमेंट से बचाने के लिए पूरे कपड़े पहन के रखें, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, या फिर अगर आप घर में हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर में भी रह सकते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं कि आपको थोड़ी खुजली होती है, इरिटेशन होती है, या आपको ऑयल बहुत थिक लगता है, स्टिकी लगता है, तो आप थोड़ा सा ऑयल वाइप ऑफ भी पानी से कर सकते हैं। पूरे दिन अगर आप इस ऑयल को लगा के रखेंगे तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सोराइसिस के पैचेस के अंदर आ जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सपल और मॉइस्चराइज महसूस करेगी और
नीम के अंदर जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज थी, उसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो पपड़ी थी वो भी धीरे धीरे लूज हो जाएगी, रिमूव करने में इजी हो जाएगी और आपकी लाली जो थी वो भी थोड़ी कम हो जाएगी एंड डेफिनेटली आपको मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल को नारियल तेल के साथ भी मिला सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को साथ में मिला के यदि आप अपने सोराइसिस के पैचेस पे लगाते हैं या अपने स्किन की मालिश करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में डीप सेलुलर लेवल पे मॉइस्चराइजिंग देखने को मिलेगी। डे 3 की अगर मैं आपसे बात करूं, हमने डे 1 पे नीम के पाउडर का पेस्ट बनाया था रोज वाटर के साथ। डे 2 में हमने नीम ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल का एक मिक्सचर बनाया था जिसको कि हमने यूज किया था अपने सोराइसिस के पैचेस पे। डे 3 की अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे हम हल्दी का भी प्रयोग करेंगे, टर्मरिक बूस्ट देंगे अपनी स्किन को। गाइस बहुत ईजी है, मैं ये टर्मरिक और हल्दी और नीम का पेस्ट कैसे बनाना है ये भी आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक आपको ये इन्फॉर्मेशन यूनिक लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे बात करते हैं नीम प्लस हल्दी टर्मरिक बूस्ट पेस्ट के बारे में। गाइस आपने 1 चम्मच नीम का पाउडर लेना है जो हमने सेम डे 1 पे यूज़ किया था। आधा चम्मच आप हल्दी का पाउडर ले लें जो कि आपको आराम से किचन में मिल जाएगा। और फिर आप या तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए या फिर आप थोड़ा सा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को जब आप मिक्स कर लेंगे, मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप एलोवेरा जेल का ही पेस्ट बनाएं, बिकॉज एलोवेरा जेल में भी अपने आप में ही अलग इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड हल्दी में तो आप सबको पता ही है गाइस कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, आयुर्वेद ने भी प्रूव कर दिया है कि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन को, सोजन को कम करती है। तो यदि हम नीम और हल्दी के पेस्ट को, पाउडर को मिला लें एलोवेरा जेल के अंदर, तो हम एक ऐसा होममेड पेस्ट बना लेंगे जिसको जब हम अपने सोराइसिस के पैचेस के ऊपर लगाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हमें डेफिनेटली इचिंग में रिलीफ मिलेगा, बर्निंग में रिलीफ मिलेगा, मॉइस्चराइजेशन मिलेगा और हमारी रेडनेस भी थोड़ी सी कम होगी, सोजन भी थोड़ी सी कम होगी बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ हल्दी, नीम एंड एलोवेरा जेल। थोड़ी देर के बाद हम इसे वाटर से रिंस ऑफ कर सकते हैं एंड अगेन उसको पैड ड्राई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उसके बाद आप या तो नारियल तेल से मॉइस्चराइज कर लें या फिर एलोवेरा जेल थोड़ी देर के लिए आप लगा सकते हैं अपने सोराइसिस पैचेस के ऊपर, जिससे कि आपको एक ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा जो कि समर्स में बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है। गाइस ये थी आज की वीडियो जहां मैंने आपके साथ शेयर किया घरेलू नुस्खा, एक होममेड थेरेपी जहां पे कि हम अपने घर में ही मिलने वाले नीम के पाउडर, हल्दी के पाउडर, एलोवेरा जेल, रोज वाटर का इस्तेमाल करके एक ऐसा 3 डे बूस्टिंग प्रोटोकॉल बना सकते हैं जिससे कि हम अपने सोराइसिस के पैचेस में रिलीफ पा सकते हैं। हाउएवर दिस इज नॉट अ क्योर, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट। मैं कहीं पे भी यही नहीं कह रहा हूँ कि इसको कर लेने से आपका सोराइसिस जड़ से ठीक हो जाएगा या आपका सोराइसिस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा या कभी भी वापस नहीं आएगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अ होम थेरेपी, दिस इज अ होम रेमेडी जिससे कि आपको सिम्टम्स में, अपनी निजी लाइफ में आपको आराम देखने को मिलेगा। अगर आपके फ्लेयर अप्स आ रहे हैं, आपका सोराइसिस बढ़ रहा है, अगर आपके नेल्स में डिफॉर्मेशन हो रही है, नेल्स में पिटिंग हो रही है, नाखून का रंग बदल रहा है या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, सोराइटिक आर्थराइटिस के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ें, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप कार्य क्लब ग्लोबल के साथ भी जुड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस चीज़ को यूज़ करें। सिर्फ ये ना सोचें कि होम थेरेपी कर लेने से, पेस्ट कर लेने से मेरा सोराइसिस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट राइट। और एज अ डॉक्टर मैं इस टाइप की बात करके आपको एक गलत डायरेक्शन में भी लेके नहीं जाना चाहूँगा। गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो। यदि आप ये पेस्ट ट्राई करते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख सकें।